तो हमारे पास ये एक छोटा सा मॉडल है जिसके अंदर जी। हमने लास्ट टाइम किया था प्रोफाइल बिलिंग। तो उसी का एक और रूप है हमारे पास पॉकेट बिलिंग। हाँ ठीक जी। है। प्रोफाइल बिलिंग में क्या होता था कि जो भी हम कर्व सिलेक्ट करते थे उस कर्व की प्रोफाइल के ऊपर टूल चलता। तो मैं जो भी कर्व सिलेक्ट कर लेता था उस कर्व के ऊपर टूल जो है चलता। तो ये जी। बेसिकली फिनिशिंग का टूल पाथ था। हम्म। ये इसमें हम लेवल बताते थे, डेप्थ बताते थे। तो ये उतनी डेप्थ तक प्रोफाइल प्रोफाइल के ऊपर चलता है। ठीक है। सिंगल ये कर्व को केवल करना है, मल्टीपल कर्व ये को कल करना है। ये केवल प्रोफाइल के लिए है बस। हाँ, कह सकते हैं। है ना। अगर हम इसकी फ्लोर की बात करेंगे, कैविटी तो है, ये पॉकेट है, तो उस पर नहीं चलेगा, ये सिर्फ प्रोफाइल पे चलेगा। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, या तो मेरे पास स्केच होना चाहिए या मेरे पास सॉलिड की कोई एज होनी चाहिए तो ये चले। ठीक है, टूल देना हर बार जरूरी होता है। ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है क्योंकि कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो अगर आप नहीं दोगे ना तो वो खुद से ले लेते हैं। हम्म। वैसे तो कोई अकलमंदी नहीं है, पर चलो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं मैन तब तो होना ही चाहिए। मैनुअल देना ही ठीक है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, क्या हाँ, सेलेक्ट कर रहे हैं, वो पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली चल रहा था कर्व के ऊपर। लेफ्ट चलाना कर्व के ऊपर, राइट चलाना, वो हमारी बात। ठीक है, हमने राइट। अगर मैं इसमें लीड लिंक बंद कर देता हूँ, लिंक में जाके इनको बंद कर देता हूँ, तो एंट्री जो है वो स्ट्रेट होने लगता है। ठीक है, ये था। बाकी हमने बहुत सारी ऑप्शन की थी, इनको हम देख सकते हैं। अगर मुझे ये देखना नहीं है फॉर द टाइम बीइंग तो मैं इसको टिक को बंद कर दूंगा तो वो दिखना बंद हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। हम्म। अब मुझे करना है पॉकेट बिलिंग। पॉकेट बिलिंग और प्रोफाइल बिलिंग में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉकेट बिलिंग में भी मुझे कर्व चाहिए। जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है मैं वो वाली कर्व को भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा, कंटूर जो है पहले जो हाँ, बनाया था। मतलब एक बार आपने प्रोफाइल बना ली तो वो याद रखता है उसको। तो उसको आप एज ए प्रोफाइल यूज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्रिएट विदाउट फीचर, मतलब फीचर को रिकॉग्नाइज नहीं करना, सिंपली स्केच स्केच कर लो। आजकल एआई का जमाना है ना। एआई में क्या है, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई वो मॉडल को देख के फीचर डिफाइन अपने आप एक्सट्रैक्ट कर लो। समझ रहे बात। जी। तो वैसे ही इसमें भी होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। यहाँ पे ऑप्शन है पॉकेट रिकॉग्नाइजेशन की। ठीक है, तो ये वो एआई वाला सिस्टम ही है थोड़ा सा। तो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, पर अभी हम बहुत दूर हैं उससे। तो हमने कंटूर सेलेक्ट किया, ऑब्वियस हमारे को टूल चाहिए तो टूल सेलेक्ट किए। ठीक है। सेकंड टूल दिया तो देखो ये ऑरेंज कलर का हो गया, ये ब्लू कलर का है, ये ऑरेंज कलर का हो गया। यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे ब्लू अगर आपको पसंद नहीं है तो या एरो पे क्लिक करो और यहाँ से कलर जो है कोई और कर सकते हो। ठीक है, तो उसी कलर का टूल पाथ आएगा जिस जो कलर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, थोड़ा देखने के लिए अच्छा होता है और कुछ इसका कोई टेक्निकल फायदा नहीं है, बस सुंदर लगता है। ठीक है, टूल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद लेवल में हमारे को बताना है पॉकेट डेप्थ। देखो वैसे तो इसने अपने आप ले ली है, पर हम पॉकेट डेप्थ पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे कि मुझे 8 तक नहीं जाना, मुझे माइनस और 10 तक जाना, माइनस 8 तक जाना है, 10 तक नहीं माइनस में नहीं आएगी वैल्यू, आठ जाना। उसमें माइनस डालनी नहीं, पड़ेगी, प्लस में। वहां पे ही आती है माइनस अंदर, जब इसको ओके कर दे तो प्लस आता है। मैक्सिमम स्टेप डाउन मैंने कहा जी 2 mm का। वैसे तो 0.5 0.8 से ज्यादा नहीं देते, पर अभी हाँ। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम 2 mm को दे रहे हैं। कोई नहीं, ये तो सीखने सीखने के लिए है। हाँ, टेक्नोलॉजी में स्टेप ओवर है। स्टेप ओवर होता है टूल के डाय का 45%। भाई एक कट मारने के बाद अगला कट कितना आगे जाना है, 70 75% तक दे सकते हैं।
पर हम इसको 45% दे दें, ठीक है, 50% से कम। ठीक है। अब ये जो कंटूर ठीक। चलाना है, तो यहाँ पे कई ऑप्शन है। हम्म। हैच की ऑप्शन है, कंटूर की ऑप्शन है, हैच प्लस फिनिशिंग, प्लंज पेट्रोल। हैच का मतलब होता है जिगजैग, अच्छा। और कंटूर का मतलब होता है जो बाउंड्री है जिस शेप की, उसी शेप को ऑफसेट 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 करो। ठीक है, तो हमने कंटूर ले लिया पहले। ठीक है, स्टेप ओवर दे दिया, कंटूर दे दिया। ओपन पॉकेट हमारी है नहीं, तो इसको कोई फायदा नहीं है, इसमें भी कोई फायदा नहीं है, बस हमारे को जस्ट कैलकुलेट का बटन दबाना है, सेव एंड कैलकुलेट। यहाँ से सिमुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से प्ले कर सकते हैं। अगर हमारे को किसी भी तरीके की पॉकेट काटनी होगी तो इसका मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे सॉलिड वेरीफाई क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने स्टॉक नहीं दिया। तो इसको सेव एंड कैलकुलेट एंड एग्जिट कर दो, तो ये एग्जिट हो जाएगा, सेव कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं स्टॉक दे दूंगा, राइट क्लिक डिफाइन, तो वही वाली विंडो दोबारा खुल जाएगी, और यहाँ से मैं इस पे क्लिक करके बॉक्स ले सकता। अब देखो ये 0 0 आ रहा है, क्योंकि हमने कल डिफॉल्ट सेटिंग में धीरे चेंज धीरे किया कर था ना, देता तो वो उसमें। चेंज अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो ओके कर दूंगा। यहाँ पे है अपडेट स्टॉक, तो मैं इसको ऑन कर तो देता हूँ, तो यहाँ पे अपडेट स्टॉक वाला आ जाता है। इस पे क्लिक किया तो ये हमारे को काट के दिखा रहा है, ये वाला को। ठीक है, अगला करेंगे, इससे आगे चले जाएंगे तो वो अगला दिखाएंगे। तो पता एक स्टेप पीछे, भाई यहाँ जब चल रहे हैं तो उस टाइम स्टॉक क्या है, अच्छा। उसके बाद अगला करेंगे तो अगले में क्या है, ऐसे। ठीक है, यानी कि इस टूल पाथ को, इसका फर्क पड़ता है, आज नहीं पड़ रहा, पर इन फ्यूचर आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि इस टूल पाथ को इससे पिछले जो टूल पाथ है उसका फर्क पड़ता है, कि कहाँ मटेरियल कट गया, कहाँ बच गया, है ना। ये अच्छा, वो मेरा खुद उसको का ही थॉट है। तो रिकॉग्नाइज करता है वो कि पहला हाँ, टूल चला के, प्रोग्राम चला के क्या बचा है। हाँ उसको समझ आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं आ रही। हम उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो दैट इज ए डिफरेंट इशू, पर उसको वो समझ हमारे में ऊपर आती है, डिपेंड। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। सेफ्टी पर्पज वो कंसिडर कर लेता है उसको। नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते किसी भी बात। अच्छा अच्छा। मैं ये ठीक कह है। रहा हूँ उसको पता लगता है। पता लगता है उसको। हाँ, वो उसको कंसिडर करता है, दो अलग अलग बातें। सारी गेम ही अक्षरों की है। ठीक है, तो इसको आप टॉप व्यू करके देखोगे तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, ये है कंटूर। अगर मैं इसी को, इसी टूल पाथ को कॉपी करके यहीं पे इसके ऊपर ही पेस्ट कर दूं, ये देखो ये जो छोटा सा सिंबल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अभी कैलकुलेट नहीं हुआ। अच्छा। कैलकुलेट हो जाएगा तो टिक लगा हुआ है, जब कैलकुलेट नहीं है तो वो सिंबल आ रहा है। जैसे ऊपर टिक लगा हुआ ऊपर वाले में। हाँ, तो ई एडिट करेंगे, और यहाँ पे कंटूर की बजाय मैं उसको हैच में कन्वर्ट कर दूं। सेव, सेव एंड एग्जिट। इसको हाइड कर देते हैं, तो ये zigzag। आपको जिगजैग में चलाना है जिगजैग में चला लो, आपको कंटूर में चलाना है कंटूर में चला लो। मतलब दोनों चलाने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है। मेरे से कोर्स करने का सर एक और फायदा भी है, बच्चे अच्छे पढ़ने लग जाएंगे। फिर आप कहोगे दिखा भाई दिखा, कापी दिखा भाई, हाँ भाई बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है, चलो जो भी है, कहते हैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए, कोई करे चाहे ना करे।
ठीक है कि नहीं? जो पॉकेट मिलिंग लिया हमने। नहीं, अच्छा है, अच्छा है आपका सिस्टम। ठीक है, पॉकेट मिलिंग। नहीं, इससे अच्छी लाइन भी है मेरे पास। मेरे से जो लोग पढ़ते हैं ना, वो पढ़ पाए पता नहीं, नहीं पढ़ पाए, पर वो डैडी अच्छे बन जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है ये बात। ठीक है। तो हमने इसको बॉर्डर लिया पॉकेट, और यहाँ से हमने इसको, ये देखो यहाँ पे कई ऑप्शन है, फीचर सॉरी, रिकॉग्नाइजेशन। मैं ये मिस कर गया, इसको आप दोबारा मैंने दोबारा क्लिक से करोगे लिया, शुरू से? कैंसिल कर देता हूँ। हाँ हाँ, मैं मिस कर गया। मैंने अच्छा, किया पॉकेट पे पॉकेट। क्लिक किया, ठीक है। पॉकेट में यहाँ से हमारे को चेक करना है चेन विदाउट फीचर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। मैं इसलिए इस मैंने पूछा कि पहले ये हाईलाइट नहीं थे इसके, इसके साइड वाले, इस बार ये हाईलाइट आए हैं। हाँ, नहीं, जो क्योंकि आपने पता नहीं ये, क्यों ऐसा हुआ, मेरे को मैंने ध्यान नहीं है किया। ना? हाँ हाँ, पहले बंद थी। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात हाँ, है। ठीक। ऑन हो जाए तो अच्छी बात ही है, पर अभी हमारे को जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हम कंटूर की बात कर रहे हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा था, दोबारा क्यों लिया मैंने, कि जब मैं यहाँ पे कंटूर करता हूँ तो यहाँ पे कंटूर की ऑप्शन आ जाती है। जब मैं यहाँ पे अच्छा, हैच करता हूँ तो यहाँ पे हैच की ऑप्शन आ जाती है। ओके। हैच में क्या है कि मैं वन वे भी चला सकता हूँ, जिगजैग भी चला सकता हूँ, और कोई एंगल भी दे सकता हूँ। अगर मैंने इसको 30 डिग्री दे दिया, कोई जॉब, अभी अच्छा, तो ये पॉकेट सीधी है, अगर कोई पॉकेट हाँ एंगल हाँ में हाँ। होगी तब हमारे को ये काम आएगी। तो उस केस में मैं इसको एंगल में कर सकता। कोई जरूरी नहीं हर बार नया ही टूल लेना, हम पिछले वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चल, जब ये रेड वाला दबाते हैं तो खत्म हो जाती है कमांड, इसको दबाते हैं तो ऑन रहती है, ताकि मैं यहाँ से वेरीफाई कर, सिमुलेट कर सकूं। अब क्योंकि हम स्टॉक दे चुके हैं तो ये सॉलिड वेरीफाई भी आ गया, और ये रेस्ट मटेरियल भी आ गया। तो रेस्ट मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो वो सीधा ही हमारे को कोई सिमुलेशन नहीं दिखाएगा, जस्ट काट के दिखाएगा। अब ये सारा कटेगा। ठीक है। यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है हैचिंग की, यहाँ पे फिनिशिंग की भी ऑप्शन है कि आपको वॉल पे फिनिशिंग करनी है या फ्लोर पे फिनिशिंग। प्रोफाइल वाले में फ्लोर नहीं था, इसमें फ्लोर भी है, कि आपको वॉल के ऊपर फिनिशिंग करनी है या आपको फ्लोर पे फिनिशिंग। मैंने अच्छा, ये वॉल, इसमें फ्लोर वर्ड है। हाँ फ्लोर भी है। मैंने मतलब तो रैंडम बोला था। है। हम्म। मैंने तो रैंडम बोला था पहले, फ्लोर वर्ड ना, मुझे पता नहीं था इसमें है। ठीक है। तो बेसिक, अब देखो सर, मेरे तो चिट्टे हो गए हैं, आपके उड़ गए हैं, तो कुछ तो फायदा होता है उसका। है ना? तो उसका फायदा होता है। ठीक है, तो अब मैंने वॉल फिनिशिंग ऑन कर दिया, तो जब मैं इसको टॉप व्यू करूंगा तो यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा कट आ गया, फिनिशिंग, जो वॉल को फिनिश साइड कर। छोड़ दिया उसने, साइड में छोड़ दिया, अच्छा। नहीं, साइड नहीं छोड़ी। वॉल, वॉल हाँ को फिनिश करेगा, एक्स्ट्रा कट आया इसमें। हाँ, फ्लोर को भी फिनिश किया है इसने, वैसे फिनिशिंग का कट एक फ्लोर में भी लगाया है। इसका साइड व्यू देखो, यहाँ से वायर शो कर। ठीक है। हम बता सकते हैं इसको, हमने वॉल पे कितने फिनिशिंग पासेस देने हैं। हमने कहा ये 2 फिनिशिंग पास। ठीक है। अच्छा, एक वॉल फिनिश। सवाल पूछूं बीच जी में? जी। जो ये फिनिश कट लेगा, इसका पैरामीटर क्या लेगा? है। जो फिनिश कट लेगा हाँ हाँ। लास्ट में, उसका पैरामीटर क्या लेगा? हमें देना पड़ेगा या अपने आप ले लेगा? नहीं नहीं, इसमें हमारा ये 0 कर दिया हमने, तो जितना भी मटेरियल बचा होगा वो सारा काट देगा। अच्छा। हम्म। लेवल में तो हम डेप्थ बता रहे हैं। ठीक है। ये जो ऊपर उठ रहा है, ये कटिंग करने के बाद ऊपर उठ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं क्लियरेंस। भाई कितना ऊपर उठना है, अब 25 mm क्यों उठाना है पता नहीं, सेफ्टी के लिए उठा सकते हैं, नहीं तो इसको 10 भी कर सकते
10 कर देंगे तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, वो किसी और टूल पाथ का नजर आ रहा होगा तो नीचे होगा। सेफ्टी डिस्टेंस 2 mm का है। ठीक है, पॉकेट हमारी, पॉकेट को हम डेप्थ दे सकते हैं, कहाँ तक जाना है। 7। टेक्नोलॉजी में गए, वॉल फिनिशिंग, नंबर ऑफ पासेस बता दिया, सिमेट्री बता दिया। वॉल फिनिश ओनली कर देंगे तो बाकी का नहीं चलेगा, सिर्फ वॉल ही फिनिश होगी। फ्लोर फिनिश ओनली कर देंगे तो बाकी का बंद हो जाएगा, सिर्फ फ्लोर ही फिनिश होगा। मतलब रफिंग वाला नहीं चलेगा, सिर्फ फिनिशिंग का टूल पाथ चलेगा। मतलब उन्होंने एक में ही रफिंग भी डाल दिया और फिनिशिंग भी डाल दी। ठीक है, अगर वॉल एंड फ्लोर फिनिशिंग कर देंगे तो दोनों जगह चलेगा। मतलब इसको एज ए आप रफिंग का टूल पाथ यूज कर लो, चाहे एज ए इसको फिनिशिंग का टूल पाथ। फिनिश। तो जब हम वॉल फिनिशिंग करते हैं तो ये कह रहा हम्म। है कि ईच स्टेप डाउन, हर स्टेप डाउन पे फिनिशिंग का कट लगाना है या टोटल डेप्थ में एक ही बार लगाना। अच्छा। मतलब अगर मैंने मान लो 1 1 mm के कट लगाए 5, तो 1 mm का कट पहले रफिंग करेगा फिर फिनिशिंग करेगा वॉल की, फिर सेकंड कट मारेगा फिर हम्म। फिनिशिंग करेगा वॉल की, फिर कट मारेगा फिर तीसरा। या फिर सबको पहले रफिंग करके एंड में फिनिशिंग का कट चला। बेटर तो यही है कि टोटल डेप्थ कर दो, कि सारा कट मारने के बाद टोटल डेप्थ। हाँ फिनिशिंग का लास्ट कट। का फिनिश कट लगाए। हाँ, तो उससे फायदा क्या है कि रफिंग भी हो जाएगी और फिनिशिंग भी हो जाएगी एक ही बार में। ठीक है, अब ये जो कट लगा है ये सबसे नीचे ही लगा है, देखो ऊपर नहीं लगे, सबसे लास्ट में ही लगा है। समझ रहे बात। पर कई बार क्या होता है, हम्म। हम ये चला ही नहीं रहे, मान लो फिनिशिंग, अगर हम हम्म। फिनिशिंग चला ही नहीं रहे तो हम यहाँ पे मटेरियल छोड़ सकते हैं। मान लो मैंने 2 mm मटेरियल छोड़ दिया, ठीक है, वॉल पे। फ्लोर पे छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं तो कोई बात नहीं, वॉल पे छोड़ दिया मैंने। तो अब मेरे को एक प्रोफाइल का टूल पाथ चलाना पड़ेगा ताकि मेरी वॉल फिनिश हो जाए। तो मतलब अगर हमने ये हटा दिया। बंद कर दिया तो, या फिर मुझे यही टूल पाथ फिर से चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ में कर लो चाहे अलग कर लो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन है। कि कई बार ये होता है कि पहले रफिंग करके देखें तो सही कैसा आ रहा है ना, तो उस टाइम फिर छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक और बात इसमें बड़ी अच्छी है, हमने लिया पॉकेट। अब पॉकेट में हमारे को पता है कि हमारे को ये बात करना है, पर मुझे पता है इससे पहले वाले टूल पाथ में मैं कटिंग कर चुका हूँ कुछ, है ना। तो मान लो पहले मेरे पास एक टूल था, हमने जो रफिंग करी, हमारे पास एक टूल था 20 mm का। ठीक है, तो टूल था मेरे पास 20 mm रफिंग करने के लिए। ठीक है, तो जितना मोटा टूल होता है उतना महंगा भी होता है, एक बात याद रखनी है। जितना टूल मोटा होता जाएगा उतना महंगा होता जाएगा, पर एक लिमिट तक ही है। फिर उसके बाद छोटा होता जाएगा तो भी महंगा होता जाएगा। ज्यादा छोटा हो गया तो भी नहीं होगा। हाँ, तो मान लो मेरे पास एक 20 mm का एंड मिल था जिससे मैंने रफिंग कर दी। ठीक है, लेवल बता दिया उसको। ओके, और टेक्नोलॉजी में उसको कंटूर बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, थोड़ा सा वॉल पे हमने मटेरियल भी छोड़ दिया। ठीक है, और इसको सेव एंड कैलकुलेट। ठीक है, थोड़ा सा इसको लेवल जब आए थे तो इक्वल स्टेप करके दो दो एमएम का कट। ठीक है, तो इससे हो गई रफिंग।
थोड़ी देर समझाने के लिए मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ कि पहले मैंने करी रफिंग। ठीक है, वैसे तो डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं। तो मैंने करी रफिंग। रफिंग करके जब मैंने इसको सिमुलेट किया, तो क्योंकि टूल बहुत मोटा था तो वो कई जगहों पे जा ही नहीं पाया। मेटल छोड़ देगा। हाँ, उसने मटेरियल छोड़ दिया। हम्म। वैसे भी हमने उसको बोला भी था कि 2-3 mm छोड़ दे मटेरियल। बोला भी था, और वैसे भी छोड़ हाँ, देगा अगर अगर वो अगर ना भी कहता तो भी उसकी छोड़ देता अप्रोच नहीं क्योंकि होगी। रेडियस छोटा है। हम्म। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी टूल पाथ को कॉपी किया। वैसे तो दोबारा भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, बस ठीक है। और इसको खोल के मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन देखा। ऑप्शन का नाम है रेस्ट मशीन। बाकी सब कुछ सेम है। टेक्नोलॉजी में यहाँ पे ऑप्शन है रेस्ट मटेरियल। हमने रेस्ट मशीनिंग करनी। जब रेस्ट किया तो ये रेस्ट वाला एरिया खुल गया। तो वो टेस्ट हमारे वाला से एरिया। पूछ रहा है कि प्रीवियस टूल डायमीटर बताओ। तो मैंने कहा जी 20 mm। और पूछ रहा है प्रीवियस वॉल ऑफसेट बताओ। तो मैंने कहा जी 3 mm। जो हमने उसमें दिया हुआ था। हाँ। ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए, कैलकुलेट करेंगे। अच्छा सॉरी, टूल जो है वो कहता टूल भी तो दो, ऐसे मत करो। ठीक है, तो तो अब की चलाओगे। बार मैंने इसको कहा कि जी मुझे 6 mm का टूल चाहिए। ठीक है, रेस्ट मिलिंग के लिए। अच्छा, कि यही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हैं कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो तो समझने वाली बात है। तो ये सिर्फ वही वही चलेगा जहां जहां, जहाँ मेटल बचा हुआ। हाँ, जहां जहां पहले वाला ने मटेरियल छोड़ा, या जहां जहां वो नहीं जा पाए। ठीक हो गया बस। स्टेप ओवर को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि रेस्ट मशीनिंग है। ठीक है। और स्टॉक इसमें हमने नहीं छोड़ा। इसको नन करके ना इनको 0 कर दो। ठीक है, 0 कर दिया और फिर यहाँ पे रेस्ट। पहले 0 कर देना है, फिर कर देना है, प्रीवियस बता देना है, कर दो। डेप्थ बता दी है हमने, इक्वल स्टेप डाउन बता दिया है। टेक्नोलॉजी में हमने उसको बोला कि जी हमारे को कंटूर तो चलाना है पर रेस्ट मशीनिंग वाली जगह पे ही चलाना है। जब रेस्ट किया तो ये वाला बटन ऑन हो गया। यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि कहाँ कहाँ चलना। अराउंड प्रोफाइल कर देंगे, सेव एंड कर दो तो सारी जगह ही चल जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको सेपरेट एरिया कर देते हैं तो पर्टिकुलर सेपरेट एरिया में ही चलता है। ठीक है। अगर हम इसको अराउंड प्रोफाइल कर देते हैं तो सारी प्रोफाइल में दिखेगा कि कहाँ कहाँ मटेरियल बचा हुआ। सेपरेट एरिया से क्या मतलब हुआ? मतलब ये जो फिलेट वाली जगह है जहाँ छोटी छोटी जगह है, ये वाले एरिया को जी। सेपरेट एरिया। ठीक है। और इसमें और क्या है, इसको स्टेप ओवर दे दिया हमने, डेप्थ दे दिया, टेक्नोलॉजी दे दिया, कंटूर में स्टेप ओवर बता दिया कितना स्टेप ओवर चाहिए। अच्छा मैं, हाँ मुझे याद आ गया मैं क्या बताने लगा था। एक्चुअल में अगर हम ये दोनों ही टूल पाथ डिलीट कर दें थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, हम्म। और सीधा ही मैं पॉकेट में इसको बोलूं कि रेस्ट मटेरियल, हमने कोई टूल चलाया नहीं है। अच्छा, कोई टूल चलाए बिना। हाँ, चलाया नहीं हमने। हमने सीधा उसको बोलेंगे कि जी प्रोफाइल चाहिए मुझे, प्रोफाइल सेलेक्ट कर लो। टूल चाहिए, टूल सेलेक्ट कर लो। ठीक है। लेवल चाहिए, पॉकेट डेप्थ। ठीक है।
इक्वल स्टेप डाउन, एक एक उनका कट मारना चाहता हूं मैं, पर टेक्नोलॉजी में जाके मैंने इसको कह दिया जी रेस्ट, और इसको बोल दिया जी, ऐसे ही तुक्का ही मार दिया कि मैंने 20 का टूल चलाया था और वॉल में 1 mm का मटेरियल छोड़ा था, अब तू बता कहाँ चला। ठीक है। अच्छा। राउंड प्रोफाइल करेंगे। पहले मैंने इसलिए चला के दिखाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि बात चाह क्या रही है ना। ठीक है। कंप्लीट जेड लेवल, इसको छोड़ो। रेस्ट समझ आ गया हमारे को, वॉल फिनिशिंग समझ आ गया, ऑफसेट समझ में आ गया, स्टेप फोर समझ में आ गया। लीकिंग पैरामीटर को हमने बंद कर रखा है, मिसलीनियस पैरामीटर को भी बंद कर रखा है। ठीक है, बाकी चीजें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा इतना काम हो गया। ठीक है, इसको सेव एंड एग्जिट कर सकता हूँ। अभी क्या हुआ था, हमने जो मॉडल था मेरे पास उस पे मैं एक प्रोफाइल थी मेरे पास, और उस कर्व के ऊपर मैं चला रहा था। ठीक है। तो पॉकेट में लिंक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है फीचर रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजेशन बाय फेस, यानी आप उसको फेस बताओ। यहाँ पे क्लिक करो और फेस बताओ, तो चलिए ये समझ अपने गया। आप प्रोफाइल ढूंढ लेगा, अपने आप पॉकेट ढूंढ लेगा। आपको बस आगे चलना है। ठीक है, आपको टूल देना है, आप कटिंग करना। मतलब मेरे को चेन एक एक करके सेलेक्ट नहीं करनी पड़ी, मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेरे थोड़ी सी मेहनत बच गई। डायरेक्ट फेस दे दिया मतलब। हाँ, तो मैं 2-3 फेस भी दे सकता हूँ अगर पता है। 3-4 अलग अलग पॉकेट है, इसमें तो एक ही पॉकेट थी, तो इसने देखो इसको पॉकेट ही अच्छा। समझ में आ गई पूरी की पूरी। नीला करके दिखा रहा है, हम्म। उसने फ्लोर भी उसको समझ आ गया, वॉल भी समझ आ गई। ठीक है। लेवल में गए तो लेवल भी उसको समझ में आ गया, अब देने के लिए भी बंद कर रखा है उसने, कहता अब देने नहीं दूंगा मैं। अच्छा, वो खत्म ही कर दिया उसका ऑप्शन उसने हाँ, ऐड वो कहानी कर दिया। खत्म कर दी उसकी। हम्म। ठीक है। टेक्नोलॉजी में गए, कंटूर में गए, सेव एंड एग्जिट में गए। सेव। ठीक है। तो उसने पॉकेट, पता है, ये एक ठीक तरीके है। से पॉकेट सिलेक्ट करने के तरीके में फर्क आ गया। उसमें प्रोफाइल सिलेक्ट कर रहे थे, डेप्थ बता रहे थे, इसमें हमने कुछ नहीं बताया। हमने जस्ट पॉकेट के नीचे वाले फेस को सिलेक्ट किया और वो पॉकेट पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ गई कि क्या पॉकेट। अच्छा ठीक है। इसमें ठीक है ठीक है ठीक अगर मैं इसको कर दूं डिलीट, ठीक है, पॉकेट मिलिंग में जाएंगे। है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में मैं क्यों मना कर रहा था कि हमारे को जल्दी नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि ऑप्शन ही इतनी हाँ नहीं ज्यादा ठीक है। है। एक टूल पाथ को 1 दिन लग हाँ जाता है, तो 2 महीने तो लगेंगे ही ना, ऑब्वियस है। 60 टूल ठीक पाथ तो है ठीक। होंगे ही ना, अगर रोज एक भी करेंगे तो भी 60 दिन लग जाएंगे। है ना? तो एक ये है फीचर रिकॉग्नाइजेशन बाय चेन, इसमें फिर चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये है आउटसाइड फीचर रिकॉग्नाइजेशन, अगर कोई ओपन पॉकेट हो तो है। तो ये दोनों हमारे काम के नहीं है, ये पहला काम का था और ये वाला काम। ठीक है, ये भी काम के हैं, इसके लिए फिर मॉडल आगे कोई और मॉडल आगे चाहिए, आएंगे काम। मतलब मॉडल हमारे को कुछ और चाहिए। नहीं कर तो मैं इससे भी सकता हूँ, फिर मैं वही कंटूर दे दूंगा, तो वो उसको पॉकेट समझ में आने लग जाएगी। नहीं कोई नहीं, आप अपने स्टेप से तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने मुझे से कोई बता रहा हूँ। वो नहीं है। ठीक है, टूल हमने दे देना है। नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ और चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ आप गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो कैम सोल्यूशन लुधियाना। वहां पे ऑप्शन आएगी रिव्यू की, रिव्यू में ये लिखो कि मैंने बंदे को बोला कि मुझे 10 दिन में करा दे, पैसे ले ले। ठीक है, तो उसने मना कर दिया। अब 2 महीने में आराम से कर रहे हैं हम, धीरे धीरे रोज एक टू बात कर रहे हैं, डिटेल में समझना चाह रहे हैं। ठीक है।
कोशिश तो यही है, बाकी धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे। अभी तो ठीक हो गया। सेव एंड एग्जिट। अच्छा, डेप्थ दी, लेवल नहीं ना दिया, तो क्योंकि लेवल आ जाएगा जब जब हमने प्रोफाइल सेलेक्ट की है ऊपर वाली। अगर मैं नीचे वाली प्रोफाइल बनाता ना तो शायद वो पॉकेट ऊपर वाली भी ले लो। ठीक है, वो करके देखना आप लेता है कि नहीं लेता। जैसे हमने प्रोफाइल ऊपर बनाई है ना, आप नीचे बनाना और फिर चला देंगे। ये मास्टर कैम तो ले लेता है, ये भी ले लेगा मेरे ख्याल। ठीक है, डेप्थ देंगे तो ये अपने आप चल पड़ा। अगर हमारे को इस टूल पाथ का जी कोड चाहिए, तो राइट क्लिक हम्म। करके यहाँ पे जी कोड पे जाएंगे और जनरेट ओके कर देंगे। तो कह रहा है कि जी यस, तो हमारे पास जी कोड जो है जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करके देखना है। तो मोस्टली तकरीबन सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, तो ये जी कोड जो है हमारा आ- ठीक है। ठीक है सर, तो बस जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे, बहुत आसानी से समझ